जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। श्री गणेशाय नमः। आप सभी श्रोताओं को, शिव जी के अनंत भक्तों को हमारी ओर से सबसे पहले बम बम भोले। श्री राम जी ने भी उनकी पूजा और भक्ति की थी और रावण भी भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त था। कैलाश पर्वत पर उनके परिवार के साथ गौ माता भी रहती थी, नंदी भी रहते थे, गंगा माँ भी रहती थी, शेर भी है, मयूर भी है, चूहा भी है। आदि काल से देवों के देव महादेव की पूजा और भक्ति सभी देवी देवताओं, मानव, दानव और नाग आदि करते जा रहे हैं। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति महादेव के द्वारा की गई है। सावन माह की भोलेनाथ और माता पार्वती की एक बहुत सुंदर कहानी आज हम लेकर आए हैं। एक समय की बात है, सावन का महीना था। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे थे। माता पार्वती ने धरती पर देखा कि कोई शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा है तो कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, तो कोई दूर दूर से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर सभी मनुष्य आप पर इतना दूध और जल आदि इत्यादि अर्पित क्यों कर रहे हैं? इससे इन्हें क्या फल प्राप्त होगा? तब भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, प्रिय, सावन माह में मुझे जल अर्पित करने का इतना महत्व है कि जो मुझे जल अर्पित करेगा वह उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह सुनकर माता पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने फिर पूछा, प्रभु, तो क्या यह लाखों करोड़ों लोग जो जल अर्पित कर रहे हैं, इन सभी लोगों को क्या स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी? तो प्रभु बोले, पार्वती, तन से स्नान कराने से ज्यादा महत्व मन से स्नान कराने का होता है। तब पार्वती माता बोली, प्रभु, यह कैसे पता चलेगा कि कौन मन से स्नान कर रहा है और कौन तन से? तब भोलेनाथ बोले, यह तो भक्त के मन से पता चल जाता है। तब भगवान शिव बोले, चलो पार्वती, इसके लिए हम आपको धरती पर ले चलते हैं, वहाँ आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। तब भगवान शिव ने अपने आप को एक कुरूप सा कुष्ठ रोगी बना लिया और माता पार्वती को एक सुंदर स्त्री का रूप दिया और दोनों एक शिव मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए। वहां पहुंचकर जो भी भक्त वहां से जाता, माता पार्वती उससे कहती, मैं गरीब हूँ, मेरे पति कोढ़ी हो गए हैं, मैं इन्हें कंधे पर उठाकर यहाँ तक लाई हूँ। सुना है भोलेनाथ के इस मंदिर में बहुत मान्यता है। यदि इस मंदिर में अपने पति के द्वारा एक लोटा जल अर्पित करवा दूं तो यह ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। 2 दिन से हमने कुछ खाया भी नहीं है, हमारी कुछ मदद कर दो। अब जो भी व्यक्ति उधर से गुजरता, कोढ़ी को देखकर घिन करता और दूर चला जाता था। सुंदर स्त्री को देखकर उसे कहता, तुम इतनी सुंदर हो, इस कोढ़ी को छोड़ दो और हमारे साथ चलो। ऐसे ही देखते देखते शाम हो गई। वहाँ एक गरीब मजदूर आया और माता पार्वती से बोला, माता, क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं? माता पार्वती ने सारी बातें उस लड़के को कह दी। तब वह बोला, माता, मेरी माँ ने मुझे 4 रोटी दी थी, यह पहले आप खा लो। कलयुग में आप ऐसी स्त्री हो जो अपने पति की ऐसी अवस्था में भी उनका साथ दे रही हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आपके पति को अपने कंधे पर ले जाकर भोलेनाथ के दर्शन अवश्य कराऊंगा और जल भी अर्पित करवा दूंगा। इस
उस लड़के ने कुष्ठ रोगी के रूप में आए भोलेनाथ को अपने कंधे पर उठा लिया और मंदिर में ले जाकर दर्शन करवाए। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती जी, यह देखिए, इन लाखों करोड़ों लोगों में इस व्यक्ति ने अपने मन से स्नान करवाया है और यह स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। तो दोस्तों, सावन मास की एक और कथा भी है, आप सभी को यह भी सुनाते हैं। कर्नाटक में एक योगी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी, जिससे वह काशी विश्वनाथ जाकर भगवान शिव की गोद में अपने प्राण त्याग सके। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ भी नहीं मांगा था। उन्होंने कहा, मुझे काशी ले चलो बेटा, मैं बूढ़ी हो रही हूँ और वहाँ जाकर मैं मरना चाहती हूँ। उस योगी ने अपनी बूढ़ी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए सोचा और वह उन्हें लेकर दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा करते हुए निकला। उसकी माँ बूढ़ी थी। बूढ़ी होने की वजह से रास्ते में उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। फिर उन्होंने अपनी माँ को अपने कंधे पर उठा लिया। वह माँ को अपने कंधे पर ले जाने लगे। उनके कंधे भी वह भी अब कमज़ोर महसूस कर रहे थे। उनके पास भगवान शिव से याचना करने के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज़ है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगी है, मैं उनको देना चाहता हूँ। कृपा करके इसे पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ सिर्फ आपके लिए आ रहे हैं। कृपया करके मुझे ताकत दीजिए। कर भगवान शिव से ऐसी याचना करके जैसे ही उसने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई बैलगाड़ी पर आ रहा हो। उसे धुंध से उभरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी, जिसे एक बैल खींच रहा था और थोड़ा अजीब था क्योंकि एक ही बैलगाड़ी छोटे रास्ते के लिए होती है। जब सफ़र लंबा हो और जंगली इलाके से होता हुआ तो हमेशा 2 बैल वाली गाड़ी होती है, लेकिन उन्हें क्या था, वो थके थे तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और इसकी परवाह नहीं की। जैसे ही वह गाड़ी पास आई, चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक ने बहुत कुछ ओढ़ रखा था और वहाँ धुंध भी थी। उसने चालक से कहा, मेरी माँ बीमार है, क्या आपकी गाड़ी खाली है? मैं अपनी माता को यात्रा के लिए ले जा रहा हूँ, क्या इसमें बैठाकर मैं उनको ले जा सकता हूँ? अंदर बैठे हुए व्यक्ति ने सिर हिलाकर हाँ के रूप में जवाब दिया। वे दोनों उस गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय के बाद योगी का ध्यान इस बात पर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ती जा रही है। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम नहीं रहे हैं, वह तो रुके हुए हैं, पर गाड़ी आगे बढ़ कैसे रही है? तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल भी बैठा हुआ है, पर बैलगाड़ी चल कैसे रही है? तब उन्होंने चालक की ओर देखा कि वहाँ सिर्फ कपड़ा ही था और फिर उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुँच गए हैं, अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यही वो जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कहकर माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैलगाड़ी और चालक सब गायब हो गए और फिर वे योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, इतनी जल्दी कैसे लौट आया योगी? यह अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़ आया होगा, यह उसे काशी ले ही नहीं गया होगा। लोगों ने उससे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़कर आए हो? उसने उत्तर दिया,
हमें जहाँ जाना था हम वहीं गए थे। भगवान शिव खुद आए थे हमें लेने के लिए। लोगों ने कहा, क्या बकवास करते हो, ऐसा भी कभी होता है? योगी ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप लोग क्या सोचते हैं। और वो आए थे और वे सब तुम्हारे लिए आए हैं। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक कपड़ा दिखाई दिया था। वहाँ कोई चेहरा भी नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था, वो खाली था। फिर भी अचानक लोगों ने देखा कि वो योगी भी वहाँ नहीं था, अब सिर्फ वहाँ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। और फिर वो दक्षिण भारत के एक महान संत बन गए और वहाँ जहाँ भी वह जाते लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के नाम से जानने लगे। तो यह थी भगवान शिव की अद्भुत कथा। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट और प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।